हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मार्केट में कैसे मूवमेंट रहने वाले हैं, हमें कहाँ पे ट्रेडिंग सपोर्ट मिल रहे हैं, कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। जैसे हमने कल की मॉर्निंग में भी देखा था, कुछ रेंज का फॉर्मेशन किया था, मार्केट ने सिमिलर परफॉर्म किया है। और उसके बाद में जो हमारी इवनिंग की एनालिसिस थी, जो मैंने आपके लिए लेवल दिया था कि अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट उसके लिए डाउन साइड में बना हुआ था 68,000 का। उसके बाद ही मार्केट नीचे जाने का कोशिश करता, लेकिन वहाँ से मार्केट दोबारा रिकवर हो गया। तो अब मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं हम उसको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले सिल्वर माइक्रो को। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, जिसपे मैं आपके लिए टाइम टाइम में पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा मैंने दिया था कि मार्केट में डाउन मूव आने वाला है, तो मार्केट डाउन मूव किया, यहाँ पे 400 पे था, उसके बाद में लगभग 600 पॉइंट का डाउन मूव आता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर जाता है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो चार्ट अभी मार्केट एक रेंज में बना हुआ था, उसको मैंने फॉर्मेशन किया था कल के लिए। फिर मार्केट जब अगर नीचे ब्रेक करता है जो यहाँ पे कहीं था, तो लगभग मार्केट ने लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद में वहीं से रिकवर हो गया है। अब मार्केट रिकवर तो हो गया, लेकिन ये जो हमारा रेंज था, रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, जब तक ये 800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के लिए आप मत जाइएगा। 800 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 200 से 400 पॉइंट तक का मूव भी अपसाइड के लिए दिखा सकता है। साथ में आज इस वीक का लास्ट डे है ट्रेडिंग का, कल ऑफ रहेगा, 26 जनवरी है। तो इस वजह से आपको जो भी पोजीशन है आज ही प्रयास करिएगा, अपना रिकवर करने की कोशिश करिएगा, खासकर इंट्राडे के लिए। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए इसके लिए 69,000, फिर 69,200, उसके बाद में 69,400, यहाँ तक का लेवल ऊपर के लिए है। लेकिन इनके से दोबारा नीचे टच करने आता है तो फिर दोबारा अगर 400 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो इसके लिए फिर 200 के बाद में 68,000 ये नीचे इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। फिर 67,800 ये नीचे का लेवल इसके लिए नज़र आएगा। ओवरऑल मार्केट की ओपनिंग आज थोड़ी पॉजिटिव साइड में होनी चाहिए। उसके बाद में मार्केट को देखेंगे, जैसा प्राइस एक्शन बनता है उस बेस से हमें ट्रेडिंग का प्लान करना होगा। अब हम 4 आवर में देख लेते हैं। 4 आवर में अगर देखोगे तो मार्केट ज़बरदस्त तरीके से एक अप साइड भी जाता है, फिर डाउनफॉल आया, उसके बाद में मार्केट ने रिकवर भी किया है। ओवरऑल जो क्लोजिंग थी बॉडी के रिस्पेक्ट में ऊपर ही दिया है, कल की क्लोजिंग से ऊपर है इसकी। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलता है, यहाँ से 600 के ऊपर खुलता है, तो फिर फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस जो रहेगा 800 का लेवल रहेगा। इनके से 800 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद ही मार्केट के लिए ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जोन अगर इनकेस ऊपर निकल जाता है तो ये जोन इसके लिए फिर दोबारा सपोर्ट का काम करने लगेगा। अगर इनकेस ये नीचे निकलता है तो फिर मार्केट इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करने का। लेकिन आज की जो ओपनिंग है अगर उसको आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही होगी। तो 4 आवर में भी मार्केट थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच में बना हुआ है, ओपनिंग पे डिपेंड होगा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। 400-500 पॉइंट अप एंड डाउन के लिए ये दिखा सकता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे पूरा दिसंबर से एक रेंज में मार्केट बना हुआ है, उसी रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी ना ये ऊपर निकल पा रहा है ना नीचे निकल पा रहा है। तो इस तरह से मार्केट अगर रहता है तो बहुत ही चॉपी मार्केट रहता है, एक रेंज बाउंड में रहता है। तो यहाँ पे हमें केवल अपना ट्रेडिंग के लिए प्लान करना होता है। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं उस बेस से हमें जो भी सेटअप मिलता रहे वहाँ पे हमें ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मार्केट ने इस कैंडल के अंदर ही बनाया है। अगर ये बड़ी कैंडल बनाता तो फिर हम मानते हैं कि हाँ थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन मार्केट ने इतना डाउनफॉल होने के बाद में थोड़ा एक दिन पॉज किया है। अब पॉज करने के बाद में मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि सिल्वर को ऊपर ले जाना है या फिर सिल्वर को नीचे लेके आना है। इनके से ऊपर जाता है तो फिर 69,000 के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो फिर थोड़ा ऊपर की रैली नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखेगी। लेकिन इनकेस ये 68,000 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो ये मान के चलिए पूरे 1 महीने के बाद ये नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ हो जाए। अब हम दोबारा से अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में चलते हैं, जहाँ से हमें ट्रेडिंग करना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग हम आवरली सेटअप पे करते हैं। 4 आवर पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग रहती है। रेगुलर वे से मैं आपके लिए चार्ट पोस्ट करता रहता हूं और जिससे आपकी काफ़ी कुछ लर्निंग हो रही होगी। और अगर आप तक अभी ने मेरे जो कमोडिटी लर्निंग का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है,
वहाँ पे नहीं देखा है जाके तो एक बार जाइए, देखिए, वहाँ पे कुछ वीडियो पड़ी हैं, 4-5 वीडियो हैं, बहुत बड़ी नहीं है, 10 मिनट की हार्डली एक वीडियो होगी। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग कम्युनिटी के विषय में समझ में आ सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट है वहाँ पे। अब मार्केट का बिहेवियर फ्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपके लिए कल के लिए बोला था, मार्केट एक रेंज में बना हुआ था, अभी मार्केट एक रेंज में बना हुआ है, उसके बाद में एक फॉल होता, दूसरा रिकवरी आ जाता, एक फॉलो डाउन आता, फिर रिकवर हो जाता है। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था कि कल की ये हिस्ट्री को रिपीट करेगा, उसके बाद में रिकवरी, लेकिन जितना तेज डाउनफॉल था उतनी ही तेज रिकवरी थी। ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। इन केस मार्केट रिकवरी थोड़ा कम करता तो डाउनफॉल आने के चांसेस थे। अब यहाँ पे आके दोबारा से रेंज बनाया, रेंज बना के जो हमारा जोन था उसके अराउंड ही घूमता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें प्रॉफिट लेना था हमने इवनिंग के टाइम पे लिया और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनालिसिस है आज की। कैसी लगी एक बार जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मार्केट की ओपनिंग के बाद ही आप डिसाइड करिएगा ट्रेड आपको अपसाइड लेना है या फिर डाउन साइड के लिए लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।